जो मतगणना का समय है वो 3 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू होगी और कुल 10 कमरों में 7 विधानसभाओं की जो है मतगणना होगी। इसमें 3 विधानसभाएं ऐसी होगी जिसमें 2 कमरों में काउंटिंग होगी, जिसमें बायतू है और सिवाना है और चौटन है। इनमें एक जो रूम होगा उसमें ARO रहेंगे, दूसरे रूम में RO रहेंगे और बाकी जो 4 विधानसभाएं वो सभी एक एक कमरे में उनकी काउंटिंग होगी। हर कमरे में पोस्टल बैलेट के लिए और EVM के लिए अलग से टेबल्स लगाई गई हैं और जहाँ 2 रूम है वहाँ जो ARO का रूम है उसके अंदर सिर्फ EVM की टेबल्स हैं और दूसरे वाले में जहाँ RO बैठे हैं उसमें पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग होगी। हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स हैं वो 91 टेबल हैं जो EVM की होगी जिसमें काउंटिंग होगी और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए टेबल्स लगाई गई हैं। कुल टेबलों की संख्या 124 है। तो राउंड्स की जहाँ तक बात है तो अधिकतम राउंड, क्योंकि नंबर ऑफ बूथ्स जो है पोलिंग स्टेशन है वो सबसे ज़्यादा शिव में है 406 और इसलिए सबसे अधिक राउंड शिव में हो रहे हैं, 41 राउंड होंगे। बाकी बाड़मेर में 31, बायतू में 20, पचपदरा में 23, सिवाना में 18, गुड़ामलानी में 28 और चौटन में 23। तो अधिकतम राउंड जो है वो 41 है, न्यूनतम राउंड जो है वो 18 राउंड है। और डाक मतपत्रों की भी गणना जो है वो हमारे पास जो कल सुबह 8 बजे के पहले तक जितने डाक मतपत्र प्राप्त हो जाएंगे उन सबको विधानसभा वाइज बांट के और उसकी भी जो टेबल्स हैं वो अधिकतम टेबल 6 हैं और न्यूनतम टेबल 3 है किसी विधानसभा में जो लगाई गई है। सिवाना में सबसे कम 3 टेबल हैं, बाकी 2 जगह 4 हैं और बाकी 6 टेबल्स हैं। इस पे भी काउंटिंग के लिए हम जो राउंड वाइज काउंटिंग 500 का एक लॉट होगा उसमें देकर के इसकी काउंटिंग का काम हम करवाएंगे। तो यहाँ पर कितने कर्मचारी लगेंगे जो काउंटिंग के अंदर? काउंटिंग करने के लिए जो संख्या है वो 400, वो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं या सुपरवाइजर हैं या काउंटिंग असिस्टेंट है, इसके रूप में काम करेंगे। इसके अतिरिक्त EVM मशीनों को लाने के लिए RO का खुद का स्टाफ और जो दूसरे असिस्टेंट्स के लिए स्टाफ है वो अलग से होगा। और उसके काउंटिंग सेंटर के भीतर कैंटीन की भी व्यवस्था है ताकि जो लोग अंदर रहेंगे उनको, चाहे वो काउंटिंग एजेंट्स हों और चाहे कर्मचारी हों, सभी के लिए फूड की और उसकी ऑन पेमेंट व्यवस्था अलग से की गई है। और जितने भी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको सबको पासेस ROs द्वारा जारी किए जा रहे हैं। अधिकांश पासेस जारी हो चुके हैं, कल शाम तक एप्लीकेशंस प्राप्त हुई थी उनके, और जो बच गए हैं उनको भी आज या कल में उनको भी रिमेनिंग लोगों को भी हम सभी को जो है वो पासेस जारी कर देंगे। और उनके अलग अलग एंट्री पॉइंट्स भी रखे गए हैं कॉलेज में जो विजिट के समय आपको बताएंगे, जहाँ से कि कहाँ से काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री होगी, स्टाफ की अलग से एंट्री होगी और ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ से कि कोई आपस में कन्फ्लिक्ट हो या एक दूसरे के कोई परेशानी हो, इस तरह की चीज़ वो नहीं। तो सर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कितने अधिकारी तैनात रहेंगे और इसमें किस तरीके की व्यवस्था उनके पास? 7 ऑब्जर्वर्स हैं हर विधानसभा वार, जो पर्यवेक्षक हैं जनरल ऑब्जर्वर्स हैं, वो हर विधानसभा में एक यहाँ रहेंगे काउंटिंग के दौरान। और उसके अलावा एक ECI से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से विशेष पर्यवेक्षक हैं, वो अलग से आ रहे हैं, वो कल यहाँ पर पहुँचेंगे, वो भी उसमें मौजूद रहेंगे और इसका पर्यवेक्षण करेंगे जो मतगणना की जो कार्रवाई होगी उसके अंदर। मोबाइल फ़ोन्स, जैसा पहले भी मैंने बताया, मतगणना केंद्र के भीतर कोई मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं होंगे। मीडिया कर्मियों के लिए जो मीडिया रूम है, मीडिया हॉल है, उसमें आप मोबाइल को रख सकते हैं। और उसके अलावा जो हमने मीडिया के लिए अलग से अधिकारी, 2 अधिकारी अपॉइंट किए हैं, RS अधिकारी हैं और हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो आपके साथ रह के आपको भी, मीडिया को भी सहयोग करेंगे। और परिणाम जो है वो एनकोर पे लगातार अपडेट किया जाएगा RO के द्वारा। और RO लॉगिन से हमने अलग अलग जो टेलीविज़न है वो लगा दिए हैं मीडिया रूम में, ताकि सभी जगह से वो उसको रिजल्ट को एक साथ अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का एक साथ प्रदर्शित हो सके। क्योंकि सर जिला मुख्यालय पे ये काउंटिंग हो रही है, 7 विधानसभा होगी, तो पब्लिक यहाँ पर ऑब्वियसली अपने अपने समर्थक यहाँ पर पहुँचेंगे, तो इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की गई है और कॉलेज तक पहुँचने के लिए कौन से बैरिकेड्स की व्यवस्था की है? कॉलेज के लिए जो रामूबाई स्कूल है उसके पास में से, वहाँ से रास्ता इधर से बंद किया जाएगा और उधर सिंदरी चौराहे से वो एक तरफ जो ओम मेहता
जी का जो स्थान है, वो भवन है, वो जगह खुला, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई। और इधर जो है आदर्श स्टेडियम में एजेंट्स की गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जो एंटाइटल नहीं है, जिनको मोबाइल अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो एजेंट्स और जो काउंटिंग टीम के जो मेंबर्स हैं वो अपना मोबाइल घर पे छोड़ के आएँ या अपने व्हीकल में सेफली उसको रखें, ताकि कोई किसी प्रकार के मोबाइल को लूज़ करने का या खोने की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और मैं सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। पुलिस की व्यवस्था पूरी बैठक लेकर के एसपी साहब के साथ में बात की गई है और पूरी सिटी में भी व्यवस्था है। बाहर जहाँ बैरिकेटिंग है वहाँ मजिस्ट्रेट्स भी अलग से नियुक्त करने जा रहे हैं, जो कि इसी कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो है वो पुलिस के सहयोग के लिए रहेंगे। और अंदर 3 टायर जो व्यवस्था है सिक्योरिटी की वो ऑलरेडी है, सीएपीएफ है, उसके बाद आर्म्ड पुलिस है और फिर स्टेट पुलिस की व्यवस्था है उसकी। सर, वीवीपैट की जो पर्चियाँ होगी उसको काउंट किया जाएगा, कितनी वीवीपैट की पर्ची विधानसभा वार किया जाएगा या एक ही किया जाएगा? ये मतगणना का अंतिम फेज होता है, जिसमें हर विधानसभा में जो 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन होते हैं, उनके वीवीपैट की मतगणना जो पर्चियों की बाहर निकाल के और पर्चियों की गणना की जाती है और उसको कंट्रोल यूनिट की जो डेटा है उससे उसको मैच किया जाता है, उसको देखा जाता है। ये हर एक विधानसभा